दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल के अंदर जो वोकैबलरी थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबलरी थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, उनको मैं कवर करूँगा। उनकी सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही मैं आपको एक बेहतरीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड बताऊंगा वोकैब का। तो जो ग्राफिकल वोकैबलरी मेथड होगा, इससे वोकैब को याद करना बेहद आसान हो जाएगा और ये बहुत ही क्रिएटिव मेथड है। इस सीरीज़ का ये 8वां दिन है। तो आइए देखते हैं आज की डेट में जो एडिटोरियल था द हिंदू न्यूज़पेपर का, उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या था। सबसे पहला वर्ड था एस्केलेट। ध्यान से देखिए इस वर्ड को और इनकी स्पेलिंग भी अच्छे से कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मिस स्पेलिंग करके पार्ट आ जाता है जिसमें बच्चे दिक्कत खा जाते हैं। अब इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी बता रहा हूं कि एडिटोरियल के अंदर इसको किस पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका जो मतलब था हिंदी में वो था बढ़ाना, यानी किसी चीज़ की वैल्यू को बढ़ा देना। ठीक है, सेम मीनिंग के वर्ड्स पर अगर हम फोकस करेंगे तो हम पाएंगे कि इंटेंसिफाई, राइज, क्लाइंब, इनको इसके सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अगर हम लेना चाहें तो हम डिक्लाइन और डिक्रीज को ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वर्ड अच्छे से आपको कवर हो गया होगा। एस्केलेट मतलब क्या है? बढ़ाना। सेम मीनिंग हो गई इंटेंसिफाई, राइज, क्लाइंब, तीनों के तीनों वर्ड बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं और अपोजिट वर्ड्स के तौर पर डिक्लाइन और डिक्रीज को ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए ये हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर मैंने बताया कि जो वर्ड है एस्केलेट, उसकी मीनिंग हो सकती है ग्रो और इंक्रीज। फिर ग्रो के सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स भी मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। अब आप सोचेंगे वो कैसे है, तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बॉक्स में दिखा रखा है यहां पे और यहां पे, ये दोनों के दोनों वर्ड जो हैं अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हैं ग्रो के, अबेट और विंड डाउन। और सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम देख सकते हैं इंटेंसिफाई, एक्सपेंड, सर्ज, बी इंक्रीज्ड, माउंट, हाइटन। ठीक है, जो दूसरी संभावित मीनिंग हो सकती है वो हो सकती है इंक्रीज। ठीक है, इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था मीनिंग वो था पैसेज के अकॉर्डिंग, और अब मैं बता रहा हूं कि क्या क्या इसकी मीनिंग निकल सकती है। तो अगर अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स पर फोकस करें तो यहां पर दो मैंने मेंशन किए हैं, एक है विंड डाउन और दूसरा लेसन। और सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर बिल्ड अप, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एनलार्ज, हाइटन, स्टेप अप। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर और हूबहू ऐसे ही बेहतरीन तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके नोट्स बनाइए वोकैब के। अट्रैक्टिव भी लगेंगे, मज़ा भी आएगा बनाने में। इसे रफ नोटबुक के अंदर बनाएं और देखना 10 से 15 दिन के अंदर ही कितना मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। सभी रेडी हैं? चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोटोकॉल। इसे एडिटोरियल के अंदर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया था।
अब ये वैसे भी नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के तौर पर या, तो ये मोस्टली देखा गया है कि नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था आदि लेख। कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट, पैक्ट, संधि या फिर कोड इसको माना जा सकता है। यानी जब चीज़ें नियमानुसार एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एक कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से या पैक्ट के हिसाब से होती है तो वो प्रोटोकॉल कहलाती है, जहाँ पर आप अपनी ज़्यादा मनमर्जी नहीं कर सकते। तो ये सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं डिसएग्रीमेंट, क्रूडनेस। तो प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को करने का के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्राफिकल वोकैबुलरी मेथड की। तो ध्यान से देखिएगा, प्रोटोकॉल एक संभावित मीनिंग हो सकती है कोड ऑफ बिहेवियर, और दूसरा यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, एग्रीमेंट। पहले कोड ऑफ बिहेवियर के हिसाब से सेम मीनिंग के वर्ड्स क्या क्या बन सकते हैं, देखिए, पीस एंड क्यूज, फॉर्मेलिटीज, गुड फॉर्म, एटिक्यूट, propriety, decorum, रूल्स ऑफ कंडक्ट, पोलाइटनेस। एग्रीमेंट के हिसाब से एग्रीमेंट तो है ही हमारे पास, कॉन्कॉर्डेट, कॉन्वेनेंट, कॉम्पैक्ट, पैक्ट, कन्वेंशन, ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में आसानी से लिख सकें इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो द हिंदू एडिटोरियल के अंदर था और इम्पोर्टेंट था, वो था अंडरपिन। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और हिंदी में इसका मतलब था सहारा देना। ठीक है, सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं बेस, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट। एक हिसाब से किसी को सपोर्ट करना, उसकी नींव को मजबूत करना, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देख सकते हैं डिमोलिश, डिस्ट्रॉय। तो देखने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों की थीम में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पे दिखा रहे हैं कि सपोर्ट या फिर किसी की बेस तैयार करना, जबकि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं उसको विध्वंस कर देना, उसको ख़त्म कर देना। तो ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल वोकैबुलरी मेथड की। तो देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इसको। अंडरपिन का मतलब रेस्ट, रूट, बेस, बिल्ड, एस्टैब्लिश, फाउंड, ग्राउंड, प्रेडिकेट। ये सारी की सारी संभावित वर्ड मीनिंग हो सकती है अंडरपिन की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके इसके नोट्स बनाएं। तो आइए अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेलमेट। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है गतिरोध, यानी कि कहीं ना कहीं पे गति अगर है किसी चीज़ की तो रोध मतलब उसको रोक देना। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है डेडलॉक, स्टैंड स्टिल, सिचुएशन को ऐसा बना देना कि जहाँ से कोई सोल्यूशन नज़र ना आए, कोई प्रोग्रेस ना होती हुई नज़र आए, स्टैंड स्टिल हो जाए चीज़ें। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम देख सकते हैं हेडवे और प्रोग्रेस। हेडवे और प्रोग्रेस में या जहाँ पर ये दिखाई देता है कि चीज़ों में प्रोग्रेस होगी, कहीं ना कहीं पर चीज़ें बेहतर होंगी, तो वहीं डेडलॉक और स्टैंड स्टिल दिखाते हैं कि चीज़ें जहाँ है वहीं पर फंस जाएंगी। ये जो वर्ड है ये उस एडिटोरियल से उठाए हैं जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच की रिलेशनशिप के बारे में बात की गई थी। तो अभी जो बाउंड्री इशू चला हुआ है और जो आज का नहीं है, बेहद पुराना है, तो वहाँ पर इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल बेहद कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो डेडलॉक के बराबर है, जहाँ पर ना चाइना की तरफ से सोल्यूशन नज़र आता है ना इंडिया की तरफ से सोल्यूशन नज़र आता है। तो अब बात करते हैं ग्राफिकल वोकैबुलरी मेथड की।
तो देखिए कौन कौन से संभावित वर्ड मीनिंग हो सकती है सेम मीनिंग के तौर पर। डेडलॉक, ड्रॉ, तो ड्रॉ में भी किसी की जीत नहीं होती है, कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता है। टाई में भी वही बात है। इम्पास, इसको देखिए इम्पॉसिबल टू पास, यानी पास मतलब क्लियर करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे इसको ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। स्टैंड स्टिल, जहाँ पर आदमी कैसे स्टैंड कर रहा हो, स्टिल होके, तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरीके से नोट्स बनाएं आप। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैस्प। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था समझना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए अंडरस्टैंड, रियलाइज। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इंटरप्रेट, मिसरीड। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर मैंने सारी की सारी संभावित मीनिंग क्या क्या हो सकती है ग्रास्प की वो लिखी है, फिर उसके सेम मीनिंग के वर्ड्स लिखे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाएं, सभी को रिवाइज करें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वोकैबुलरी का जो पार्ट है वो इम्प्रूव ना हो। और वोकैबुलरी ऐसा पार्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बेहद ज़रूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी, और इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए वोकैबुलरी करना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, स्टार्ड। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था अवरुद्ध। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए हाल्टेड, हैम्पर्ड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए कैरी आउट, कंटिन्यू। तो ये जो स्टॉल्ड है ये इससे पहले जो एक वर्ड आया था उसी से रिलेटेड है। उसमें भी क्या था, गतिरोध था, उसमें क्या था, गति को रोकना था। तो यहाँ पे भी देखिए अवरुद्ध, यानी कहीं ना कहीं पर चीज़ों को रोकने पर, वहाँ पर डेडलॉक मीनिंग निकली थी अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी चीज़ों को रोकना है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे है, वहाँ पर किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग था। तो अब इसके ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी होगी और उसमें कौन कौन से नए शब्द हम देख पाएंगे। तो ये आपके सामने है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या क्या इसकी मीनिंग हो सकती है वो सारी की सारी मैंने ली है। उनके कौन कौन से पॉसिबल सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं वो मैंने लिए हैं। तो ये बहुत ही शानदार रिप्रेजेंटेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और बेहतरीन नोट्स बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, चलिए। नेक्स्ट वर्ड है इम्पटस। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया था और इसका मतलब था शक्ति। तो सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए एनर्जी, पावर। अपोजिट वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं वीकनेस, इन्फेरिटी। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर ताकत दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, कमजोरी दिखा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया है कि इसके दो संभावित मीनिंग हो सकती है, इंसेंटिव और फोर्स। इंसेंटिव के सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए क्या है, इम्पल्शन, पुश, स्पर, मोटिवेशन, इम्पल्स, स्टिमुलस, कैटलिस्ट, गॉड। और फोर्स के लिए मोमेंटम, एनर्जी, पावर, फोर्स। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बनाएं आप। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या था, पॉस्चरिंग। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था दिखावा। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए क्या है, एटीट्यूडनाइजेशन, फेक। और अपोजिट मीनिंग के तौर पर विथहोल्ड, बी ट्रूथफुल। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं पर यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो दिखावा है, दिखावा का क्या मतलब होता है, विच इज़ नॉट रियल। इसीलिए यहाँ पर इसके अपोजिट मीनिंग के तौर पर ट्रूथफुल लिया गया और सेम मीनिंग के तौर पर क्या लिया गया, फेक लिया गया।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, वहाँ से और बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। तो ये कहीं ना कहीं पे दिखावा इसकी मीनिंग निकलती है। तो ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि क्या क्या संभावित मीनिंग हो सकती हैं इसकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये था शैडो बॉक्सिंग। ये एक नाउन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाउन है। इसका मतलब है नकली मुक्केबाजी। मीनिंग देखिए और ज़्यादा क्लियर होगी। टू मेक द मोशन ऑफ अटैक एंड डिफेंस, यानी कि ऐसे मूवमेंट करना, ऐसा मोशन करना, ऐसी हरकतें करना जहाँ पर आप ऐसा भी नज़र आए कि अटैक कर रहे हैं और ऐसा भी नज़र आए कि आप डिफेंस कर रहे हैं। एस इन बॉक्सिंग, जैसे कि बॉक्सिंग में करते हैं, अटैक डिफेंस, ऐसे ट्रेनिंग और कंडीशनिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी ने, और यहाँ पर हिंदी में क्या निकला, नकली मुक्केबाजी। तो चीज़ें दिखाई जा रही है, एक्चुअल में हो नहीं रही। तो ये किस सेंस में इस्तेमाल हुआ कि एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है चाइना, तो दोनों के दोनों एक्चुअल मुक्केबाजी ना करके, ठीक है, एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आप पे अटैक कर रहे हैं, फिर हम डिफेंस भी कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं, डिफेंस भी कर रहे हैं। तो ये जो है एक्चुअल ना होकर एक हिसाब से नकली की हो गई है। ठीक है, जहाँ पर डायरेक्ट एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं है लेकिन है भी। तो इस तरह की सिचुएशन को समझाने के लिए बेहद खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया गया, शैडो बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग तो सीधी लड़ाई होगी, लेकिन शैडो बॉक्सिंग है ये। ठीक है, यानी कि बॉक्सिंग नहीं हो रही, बॉक्सिंग की सिर्फ शैडो है, उसकी सिर्फ परछाई है। तो इससे इस वर्ड को याद रखना बेहद आसान हो जाएगा, मैं मानता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वर्ड्स जो हमारे पास, एथलेटिक्स, सपोर्ट, बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, अनप्रेसिडेंटेड। ये एडजेक्टिव था, इसका मतलब था अपूर्व या अनोखा, जो पहले नहीं देखा गया हो, ऐसा जो बेहद भिन्न हो, सबसे अलग हो, अनोखा हो, उस जैसा कोई ना हो। इस तरह की मीनिंग के लिए हम अनप्रेसिडेंटेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। सेम मीनिंग के वर्ड्स में देखिए, मिरेकुलस, एक्सेप्शनल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर नॉर्मल और ऑर्डिनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर सामान्य है तो यहाँ पर असामान्य या फिर एक्सेप्शनल है। अब बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया, ये अनप्रेसिडेंटेड ही लिखा है, तो यहाँ पर पैरेलल्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। पैरेलल्ड के तौर पर मैंने वर्ड्स दिखाए हैं, देखिए क्या क्या है, अनएग्जाम्पल्ड, नोवेल, अनयूजुअल, एबनॉर्मल, सिंगुलर, ग्राउंड ब्रेकिंग, अनराइवल्ड, फ्रिकिश। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तौर पर अमेजिंग, अनकॉमन, फिनोमिनल, एक्सेप्शनल, मार्वलस, फैंटेस्टिक, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे के सारे वर्ड्स आप नोट करें, टाइम टू टाइम रिवाइज करें। वोकैबुलरी में मेहनत लगती है, लेकिन इरादे बुलंद होंगे तो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, प्रोट्रैक्टेड। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था दृढ़ या फिर लंबा, जो बेहद लंबे समय तक या लंबी चीज़ें या लंबी सिचुएशन को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, एंड्यूरिंग, लेंथी। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर सीजिंग या हॉल्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो कौन कौन से शब्द हैं इसके लिए देखिए, स्पिन, स्ट्रेच, प्रोड्यूस, ड्रॉ आउट, एलोंगेट, एक्सटेंड, लेंथन, प्रोलोंग, प्रोलोंगेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं प्रोटेक्ट के लिए। दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल,
और ये मैंने प्रोवाइड किए थे इसके वोकैबुलरी पार्ट। ये जो वोकैबुलरी पार्ट है इसके अंदर मैंने ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐड की और आपके सामने अभी मैंने रखी। तो अगर आपको ये एडिटोरियल चाहिए पूरा का पूरा, ये वाला जो पेज है मैंने जो यहाँ पे शो किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पर आपको इस तरीके का डेली एडिटोरियल मिलेगा जिसके अंदर वोकैबुलरी पार्ट मेंशन होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करने में हेजिटेट ना करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। और मैं उन बच्चों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।